आज मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ जिसके इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है, रूल्स है, रेगुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा सरल, ईज़ी, सिंपल है। यहाँ पे ऐसे क्या कि यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग जॉब करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहुत तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं इल्लीगल इमिग्रेशन के तरीके से, गलत तरीके से कंट्री में एंटर करने का। तो इससे उनको बहुत नुकसान होता है, पैसा का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो ये जो कंट्री है, कोई और नहीं, कंट्री है ग्रीस। ग्रीस का जो यहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसी है काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर दी, काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया, काफ़ी मैनेजेबल उसे कर दिया गया है, ताकि कोई भी कैंडिडेट जो रिक्वायरमेंट को मैच करता है, जो उसकी इमिग्रेशन पॉलिसी के रिक्वायरमेंट्स को मैच करता है एंड वहाँ पर जो जॉब्स की वैकेंसीज है उसको अगर मैच कर पाता है, बिल्कुल वो ग्रीस में जाके जॉब कर सकता है। ग्रीस की जो पॉपुलेशन है अराउंड 1.4 करोड़ है और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है, बल्गेरिया है, मैकेडोना है, तो ये सब कंट्रीज हैं। यहाँ पे आपको ग्रीस में आपको जॉब करने के लिए आपको बेसिक्स आपको ये करना पड़ता है कि आपके एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर आप हासिल करना पड़ता है, स्पॉन्सरशिप जॉब्स हासिल करते हो और अच्छा। तो आज आप इस ग्रीस के जॉब्स के बारे में आप जानेंगे, क्या वहाँ पे मौजूदा स्थिति है, क्या जॉब्स का सिचुएशन चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे करके आप वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं, कैसे करके जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज जानकारी आपको इस वीडियो पे मिलेगा। तो जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई क्वेरीज क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट पे कर सकते हैं, हमारी टीम हर कमेंट का रिप्लाई देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीस में अभी वहाँ पर काफी ज्यादा स्किल शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स वहाँ पर चल रहा है। ग्रीस के जो काफी स्मॉल कंट्री है, पॉपुलेशन भी बहुत लिमिटेड है और वहाँ की जो अभी पॉपुलेशन है वो काफी यूथ है। यूथ जो है वहाँ पे मोस्टली जो ऑफिस वर्क करते हैं वहाँ पे, तो कोई भी वहाँ पे डेस्क सपोर्ट या कह लीजिए बैकएंड काम, यानी कि सपोर्ट असिस्टेंट हेल्पर वर्क जो होती है, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन का हो गया, जनरल लेबर वर्क रोल्स हो गया, सुपरमार्केट में काम करना हो गया, बार्बर शॉप, ठीक है। इस तरह का जो फील्ड रहता है जिसको हम लोग हेल्पर कहते हैं, असिस्टेंट हेल्पर करते हैं या दिहाड़ी की काम होती है, तो वहाँ पे वो ज्यादा नहीं करते। तो इसके लिए जो ग्रीस की जो कंट्री है वो डिपेंड रहती है नेबरिंग कंट्रीज से, या तो डेवलपिंग कंट्रीज से, या थर्ड वर्ल्ड नेशंस जैसे कि इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भी अफ्रीका की। यहाँ पे कोई अगर इंडियन ग्रीस के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करता है तो पहले उनको एक परफेक्ट एम्प्लॉयर आपको उनको ढूंढना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयर्स उसको जॉब दे सके। स्पॉन्सर जॉब्स दे तो और अच्छा बेहतर है। तो वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसे देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो इंडिया में लोग हैं, वो 8वीं 10वीं 12वीं उन्होंने किया हुआ रहता है और बहुत सारे जन का काम भी हो गया रहता है इंडिया में, जैसे प्लम्बर, कारपेंटर का बहुत सारा फ्री हैंड काम हो करते हैं। अब उनको अनुभव होता है इस चीज़ों का, बट जब वो जॉब अप्लाई, इसी तरह का जॉब्स को उनको सर्च करके अप्लाई करना होता है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ही ऐसा रहता है। तो इसमें क्या है कि जॉब लगने के चांसेस इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको प्रेज़ेंट भी करना होगा कि आपने बहुत जगह पे काम किया है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है सीवी के माध्यम से होता है। सीवी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कोई एम्प्लॉयर्स को, रिक्रूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए कि वो अपने देश पे, कंट्री पे वो किस किस चीज़ पे जॉब कर रहा है, क्या चीज़ का अनुभव उसने रखा है। तो ये सीवी के माध्यम से होता है। तो आपके पास भी सीवी होगा, आपके पास सीवी है तो आप शायद बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई भी करते हैं। अगर आपको उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई आपको उसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा, फीडबैक नहीं आ रहा, तो हमारा प्लेटफॉर्म है विद योर रेज्यूमे, मात्र 399 पे अगर आज आप इनरोल करते हैं तो सीवी के साथ आपको एक लेटर भी फ्री मिलेगा। सीवी जो है कम्प्लीटली लेटेस्ट फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली होता है, इन्फोग्राफिक डिजाइन रहता है, जो कि रिक्वायरमेंट होता है यूरोपियन फॉर्मेट में। यूरोपियन कंट्रीज को वहाँ पे देश की जैसे यूज किया जाता है। जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, हमारे एक ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट रेजो काउंसलर आपसे कॉल पे कनेक्ट करता है। आपको क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज को समझने के बाद आपसे कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस करता है, आपका बैकग्राउंड, आपका सीवी को लेकर और किस तरह का फॉर्मेट पे सीवी बनेंगे डिस्कस करने के बाद आपका सीवी पे काम स्टार्ट होता है। तो सीवी बन गया। सीवी बनने के बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, अप्लाई करना होता है यूरोपियन जॉब्स के लिए, ग्रीस के जॉब्स के लिए, और भी कंट्रीज के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम अप्लाई करते हैं, आप सारा फॉर्म को फिलअप करते हैं, सबमिट करने के बाद आपको विद इन 2 to 3 डेज में आपके ईमेल पे आपको यहाँ रिप्लाई मिल जाता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने ये यहाँ पे कमेंट किया था कि आप कैसे जॉब लगती है तो आप बताती हो, बट जॉब लगने के बाद क्या प्रोसेस, कैसे इसको ट्रैक करें, इसके बारे में बताया। तो जी मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे आप अपना सीवी सबमिट कर देते हैं, आपका जो ईमेल एड्रेस है जिससे आप वहाँ पे आपने रजिस्टर किया है, उस ईमेल एड्रेस पे आपको कुछ ऑर्डर आईडी मिलता है। उस ईमेल एड्रेस पे आपको रिस्पॉन्स आएगा कि आप सिलेक्टेड हैं। उसके बाद जैसे उसमें रिस्पॉन्स आ गया तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है,
कंपनी को, आपके एम्प्लॉयर्स को आपको ऑफर लेटर देना, जॉब ऑफर देना। तो ऑफर लेटर आपको मिल गया, ऑफर लेटर आपने चेक किया, पढ़ा, उसको आपने साइन किया। साइन करने के बाद स्टिल साइन उसको कहते हैं, आपने उसको रिवर्ट बैक कर दिया। फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ये समझिए कि आप काम करने में इंटरेस्टेड है, तो अपने लोकल उनकी जो एम्बेसी है, उनकी जो अथॉरिटी है, वहाँ से आपके लिए अनाउंस करेगी कि हमारे यहाँ पे ग्रीस में एलिजिबल वर्कर नहीं है, तो इसके लिए आपको हायर करेगी। तो यहाँ पे आपको फिर वर्क परमिट मिल जाता है। वर्क परमिट आपको मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, आपके नियरेस्ट जो एम्बेसी है, TFS के ऑफिस है, वहाँ पे सारा आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है, जैसे आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, ऑफर लेटर, वर्क परमिट। तो ये सबमिट करते हैं, सारा चीज चेक होता है। इवन आपका पासपोर्ट भी आपको वहाँ भेजना पड़ता है कुरियर के माध्यम से। पासपोर्ट पे आपका स्टैंप लग जाता है, जबकि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, करेक्ट है, आपको करेक्ट जॉब ऑफर मिला है। पासपोर्ट पे आपको स्टैंप मिल गया, फिर आप आपका जो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, कहाँ आप ठहरेंगे वहाँ पे, फ्लाइट टिकट्स आपका हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब चीजें। और आपको मूव आप कर सकते हैं यूरोप कंट्रीज पे। और जैसे आप मूव किए आप ग्रीस पे, ग्रीस में आप मूव करेंगे, जैसे आप लैंड करते हो, वहाँ पे लैंड करने के बाद आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक्स करना पड़ता है। आपका ID कार्ड बनता है, बस आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर बनता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये सब बनता है, टैक्स कार्ड बनता है। फिर आप वहाँ के कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया आपको ग्रीस का, इसको आप फॉलो करें। और कैसे आपको जॉब अप्लाई करना है मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उसको अभी आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इम्प्लीमेंट करें। आई होप ये सारी चीज आप स्टेप्स करते हैं तो आपको जॉब्स लगने के चांसेस मैं मानता हूँ 90% आपको हो जाए। अब जॉब्स इन ग्रीस, वर्क इन ग्रीस भी आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बट मैं 13,000 प्लस जॉब्स इन ग्रीस। तो यहाँ पे जैसे आप इसको टैप करते हैं, आपके लिए एक पेज आएगा जहाँ पे ग्रीस में जॉब्स करने के लिए आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला जो जॉब है आपका रिटेल ग्रोसरी एसोसिएट असिस्टेंट। ठीक है, जो वहाँ की राशन दुकान होता है वहाँ पे एज अ रिटेल ग्रोसरी असिस्टेंट का काम है। वेयरहाउस लोडर, वेयरहाउस वर्कर, पिकर पैकर, वेयरहाउस वर्कर, कैशियर, वेयरहाउस कीपर, वेटर, वेटर्स। फिर सेकंड में है यहाँ पे स्पीकर का जॉब्स है, देन वेयरहाउस वर्कर, रिटेल मर्चेंडाइज, फिर पिकर पैकर का। तो हाउस कीपर का भी जॉब है, वेयरहाउस असिस्टेंट का। तो यहाँ पर ये सब जॉब आप देख के क्या है कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। आप जनरल वर्कर्स पे जॉब के लिए आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपका क्वालिफिकेशन आपको इतना नहीं रहता है, आपका इजी अप्लाई रहता है। डायरेक्टली आप CV एंड कवर लेटर आप इस कंपनी में आप भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे इजी अप्लाई का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपना नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, ठीक है, कंट्री कोड, मोबाइल फोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, और भी जॉब्स है यहाँ पे, आप यहाँ पे चेक करिए। रूम सर्विस हैंडलर, वेयरहाउस मैनेजर, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, कैशियर कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर, और भी जॉब्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट पेजेस में। पर आप फर्स्ट पेज में आपको जितना जो रिलेटेबल जॉब है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। रिटेल ग्रोसरी असिस्टेंट का यहाँ पे काम है। एट वोल्ट वी क्रिएट टेक्नोलॉजी दैट ब्रिंग्स यू सिंपलिसिटी। वोल्ट कंपनी है जहाँ पे आपको रिटेल ग्रोसरी असिस्टेंट का वहाँ पे काम करना, वेयरहाउस लोडर पे काम करना है। 21 डेज ऑफ पेड लीव आपको मिलता है किस दिन का, यानी कि 1 मंथ के राउंड ऑफ यहाँ पे छुट्टी भी आपको मिलता है। फिर आपको वेयरहाउस पिकर का जॉब्स है BMW ग्रुप पे। तो यहाँ पर जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनका, आपकी CV पे इस तरह का ही आपका होना चाहिए। जैसे मैं वेयरहाउस वर्कर पे मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ, घर पैकर का जॉब्स यहाँ पे हो जाता है। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना एंड फिर आप यहाँ से अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ रिटेल ग्रोसरी असिस्टेंट में कैसे अप्लाई करना है। दोबारा से इजी अप्लाई पे आपको टैप करना है। आपको सिंपली आपको नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर आपको ऐड करना होता है एंड आप नेक्स्ट आप इस पे जा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दिया जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, काफ़ी आपके लिए ईजी रहेगा और कोई मुश्किल इसमें नहीं रहेगी। आपको डायरेक्टली गूगल पे ग्रीस जॉब्स आपको सर्च करना और ये सारे जॉब्स आपको अवेलेबल आ जाएंगे और आपको पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल में आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टाटा बाय बाय।